गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजपाल यादव फ्रॉम द गुरुकुलम स्कूल नांगल चौधरी। आज आपके लिए जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है फोर्थ पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसे कि इस पोइम में बता रखा है या आपने हमारी जो बाकी क्लासेस पढ़ी होंगी, फर्स्ट पोइम, सेकंड पोइम और थर्ड पोइम आपने पढ़ी होंगी, एक जो फ़र्क है वो आपको साफ मिलता होगा। तो इसलिए आप और बाकी क्लासेस के लिए, बाकी टॉपिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट के क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है द गुरुकुलम स्कूल नांगल चौधरी, इसके ऊपर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको बाकी जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का जो टॉपिक है अपना वो है फोर्थ पोइम, 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोइम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जैसा कि हमें इस पोइम के नाम से ही पता लग रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आदमी डिप्रेस रहता है, निराश रहता है, कई बार बर्डन होता है, प्रेशर होता है, काम का होता है, बाकी सारी चीज़ों का होता है। उसको देखते हुए जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की जो चीज़ें हैं, उस इस पोइम में उनके बारे में बता रखा है। इसके जो पोइट हैं जॉन कीट्स, इसके पोइट हैं। अच्छी पोइम है ये। इस पोइम के अंदर जो पोइट ने बता रखा है कि जब भी आदमी अपनी प्रॉब्लम के साथ में, अपनी डिप्रेशन के साथ में जब जीता है तो सराउंडिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं जो हमें रिफ्रेश कर देती हैं। हमारे अंधेरे जो दिल या डार्क स्पिरिट, अंधेरी आत्मा, या जब हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उस समय जो सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं वो हमें रिफ्रेश कर देती हैं, एक उम्मीद जगाती हैं नई लाइफस्टाइल की, एक अच्छे से एक ऊर्जा, एक जोश हमारे अंदर आ जाता है। वो इस पोइम में बता रखा है। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, निराश उदास हो जाते हैं, तो कहीं बाहर घूमने जाने का मन करता होगा, कहीं घूम के आते हैं, बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं। तो जब घूम के आते हैं, बाहर जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो वहाँ हमें सुंदरता की जो चीज़ें दिखती हैं, जो अच्छी चीज़ें हम वहाँ देखते हैं, जो किसी जंगल में चले गए, कहीं ऐसी जगह पे किसी नदी के किनारे चले गए, या कोई ऐसी जगह जहाँ बगीचा है, सुंदर फूल हैं, अच्छी जो सीनरी है, उस एरिया को देखने के बाद में, घूमने के बाद में हमें क्या लगता है कि जो उदास होती है, जो नीरस लाइफस्टाइल होती है, उसमें एक नया जोश आता है, एक नया जुनून आता है, और उस उदासी से हम अपने आप को रिकवर कर पाते हैं। तो इस पोइम में भी यही बता रखा है। देखो, जो इसका फर्स्ट स्टेंजा है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की जो चीज होती है, थिंग मतलब चीजें, ब्यूटी सुंदरता, जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं, इज ए जॉय फॉरएवर। जॉय मतलब आनंद, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं उनका जो आनंद है, उनका जो इम्प्रेशन है, वो लंबे समय तक हमारे ऊपर बना रहता है। इट्स लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता होती है, लवलीनेस मीन्स सुंदरता, उसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीज, वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास, वो कभी भी पास नहीं होती, कभी भी गुजरती नहीं है, इनटू नथिंगनेस, कभी भी नथिंगनेस मतलब बेकार में, व्यर्थ में, कभी भी जो सुंदरता की जो चीजें हैं उसका जो इंप्रेशन होता है वो हमारे ऊपर लंबे समय तक बना रहता है, और उसकी जो सुंदरता है वो हमारे मन के ऊपर एक लंबे समय तक छाप छोड़ती है। वो कभी भी बेकार में नहीं गुजरती है। बट विल कीप, परंतु कीप मतलब रहना, परंतु वो जो इंप्रेशन है वो बना रहता है। ए बोर क्वाइट फॉर अस, एक बोर मतलब होता है, बोर मीन्स क्या होता है, ए शैडी प्लेस अंडर ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे जो आसरा होता है, जहाँ छाया मिलती है, एक रहने के कुंज, एक गुच्छा जो होता है उसको बोलते हैं। ए बोर क्वाइट फॉर अस, वो ऐसे एक सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो हमारे ऊपर हमेशा से एक आरामदायक छाया की तरह हमारे ऊपर बनी रहती हैं। एंड ए स्लीप, और एक हमेशा एक नींद की तरह होती है, जो सुंदरता जो होती है वो हमेशा एक नींद की तरह होती है।
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो अच्छे सपनों से भरी हुई नींद की तरह होती है, एंड हेल्थ, स्वास्थ्यता, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट मतलब शांति के साथ, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, आरामदायक सांस की तरह होती है। जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, एक मीठी नींद की तरह होती हैं, जो मीठे सपनों से, एक अच्छे सपनों से भरी हुई रहती है, और हमें अपने स्वास्थ्य के साथ में अच्छी जो चीजें होती है, अपने दिमाग के साथ में अपना जो स्वास्थ्य है वो भी हेल्दी रहती है। जो सुंदरता की जो चीजें होती है वो हमारे ऊपर एक आशीर्वाद की तरह बनी रहती है। नेक्स्ट देखें, देयरफॉर, फिर भी, ऑन एवरी मोरो, एवरी प्रत्येक, मोरो मींस क्या होता है, टुमारो, कल, प्रत्येक कल, आर वी रीडिंग, हम, रीडिंग मींस क्या होता है, कवरिंग, लपेटना, गूंथना, लपेटना, देयरफॉर एंड एवरी मोरो, प्रत्येक कल, आर वी रीडिंग, हम गूंथे जाते हैं या लिखते रहते हैं, ए फ्लोरी बैंड, फ्लोरी मींस क्या होता है, फूलों से भरा हुआ, बैंड का मतलब क्या होता है, बंधन, एक फूलों से भरा हुआ, जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं उससे हम चारों तरफ ऐसे लिपटे रहते हैं जैसे फूलों का बंधन हो कोई, जो बाइंडर्स, जो हमें, बाइंड मतलब होता है बांधना, जो हमें बांधे रखता है, जो अर्थ, इस अर्थ से। यहाँ इतनी सारी बुरी चीजें भी होती हैं, इतनी सारी डिप्रेशन भी होती हैं, इतनी सारी निराशाएं भी होती हैं कि आदमी का पागल हो जाता है या फिर इस अर्थ से जाने का उसका मन करता है। तब ये सुंदरता की जो चीजें हैं, जो ये हमें क्या करती हैं कि हमें इस अर्थ से अट्रैक्ट करती रहती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं, और हमें इस अर्थ से एक ऐसा फूलों का बंधन होता है, फूलों का बंधन मतलब एक प्यारा बंधन होता है जो हमें इस अर्थ से बांधे रखता है। स्पिरिट ऑफ डिस्पोनेंस, स्पिरिट ऑफ मींस क्या होता है, के बावजूद, इनके बावजूद भी, स्पिरिट ऑफ डिस्पोनेंस, डिस्पोनेंस मींस क्या होता है, लॉस ऑफ होप, निराशा के बावजूद, इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब मानवता, अमानवीयता, और डर्थ मतलब कमी, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन मतलब अमानवता, डर्थ मींस क्या होता है, शॉर्टेज, कमी, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव में कमी, ग्लूमी डेज, ग्लूमी मींस होता है उदासी, डेज मतलब दिन, उदासी के दिनों के अंदर, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सारे के सारे जो अस्वस्थता होती है, एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर डार्कन वेज मींस क्या होता है, वेरी मिस्टीरियस थिंग्स, जो सारी रहस्यमय जो घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी जो तलाश को बना देती हैं, यस, इन स्पिट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद भी, ऑल some shape of beauty move away the pall from our dark state, इन सब चीजों के बावजूद भी जो कुछ सुंदरता की जो चीजें होती हैं, मूव अवे, वो दूर हटाती हैं, द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधेरी आत्मा के ऊपर से जो पर्दा होता है, जो कवर होता है, जो कर्टेन होता है, उसके ऊपर से पर्दा हटाती हैं। किन सब चीजों के बावजूद, भाई हमें अच्छी अच्छी सुंदरता की जो चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बावजूद भी आदमी की लाइफ के अंदर डिस्पोनेंस, निराशा, इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन अमानवता, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव में कमी, ग्लूमी डेज, उदासी के दिन, ऑल ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सारे अस्वस्थता, और डार्क वेज, रहस्यमय जो घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों के बावजूद भी जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो हमारी अंधेरी आत्मा के ऊपर से पर्दा हटाती हैं। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि सुंदरता हमारी लाइफ के अंदर उदासी, निराशा भी होती है, अमानवता भी होती है, अच्छे स्वभाव में कमी के लोग भी हमें मिलते हैं, उदासी के दिन भी होते हैं, अस्वस्थता भी होती है। इन सब चीजों के बावजूद भी जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो हमारी अंधेरी आत्मा के या फिर हमारी निराश आत्मा के ऊपर से उन सब चीजों की जो निराशा छा जाती है, उदासी की, अस्वस्थता की, अच्छे स्वभाव में कमी की, इन सब चीजों की जो निराशा छा जाती है, ढक देती है हमारी आत्मा को, तो कुछ जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो इन सब चीजों के ऊपर से अपने पर्दा हटाती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधेरी आत्मा के ऊपर से पर्दा उठाती हैं। सच एज द सन, और इन सब चीजों के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी
कुछ जो चीजें होती हैं, जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं, द सन। एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ तो क्या था, जो निराशा की चीज थी, यहाँ क्या बता रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं कि कुछ सुंदरता की जो चीजें होती हैं, दस एज द सन, जो सूरज होता है, द मून, जो चांद होता है, ट्रीज ओल्ड, पुराने जो पेड़ होते हैं, एंड यंग, नए जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। स्प्रोंटिक इज शैडी बून, स्प्रोंटिक का मतलब फैले हुए रहते हैं, ये शैडी बून, स्प्रोंटिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, पैदा करते हैं, फैलना, पैदा करना, वो जो पैदा करते रहते हैं, ये शैडी बून। शैडी मतलब छायादार, बून का मतलब क्या होता है, एक वरदान। इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ सुंदरता की जो चीजें होती हैं, जो आदमी के ऊपर एक वरदान होती हैं, उन सुंदरता की चीज में क्या हो गया, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब चीजें आदमी के ऊपर सुंदरता के एक वरदान के रूप में काम करती हैं। फॉर सिंपल शेप, फॉर सिंपल शेप, एक भोली भाली पेड़ के लिए, एंड सच आर डैफोडाइल्स, इसमें और एग्जांपल ऐड कर रहे हैं कि जो साधारण भोली भाली पेड़ें होती हैं, सच आर द डैफोडाइल्स, कुछ डैफोडाइल्स का मतलब जो कुछ कमल के फूल जो होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार के अंदर, दे लिव इन, जहां वो रहती हैं उस हरे भरे संसार के अंदर। क्लियर रील्स, रील्स मीन क्लियर मतलब साफ, रील्स मीन्स क्या होता है, शॉर्ट रिवर, छोटी जो मतलब नाले जो होते हैं, साफ पानी के जो नाले होते हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, जो हमेशा बनाते हैं एक कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड, कवर्ड मीन्स क्या होता है, छिपने की जगह, जो इन सब चीजों के लिए छिपने की जगह बनाते हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट मींस क्या होता है, अगेंस्ट मतलब टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने की, जो एक छिपाने की जो जगह बनाते हैं। इन सब चीजों के बाद भी जहां भेड़ या हरे भरे जो जगह होती है, जो एक नाले के पास में जो पेड़ होती है, झाड़ियां होती हैं, उसमें ये छिपने की जगह बनाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रिक, मिड मतलब बीच के अंदर, जंगल के बीच में, ब्रिक का मतलब क्या होता है, झाड़ी, बीच जंगल के अंदर जो झाड़ी होती है, रिच विद, जो भरी हुई रहती है, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, स्प्रिंकलिंग मतलब फैलाती रहती है, फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क जो रोज, जो गुलाब, सफेद गुलाब के जो फूल होते हैं, उनकी खुशबू फैलाते रहते हैं। एंड सच टू, इसी प्रकार से ये भी होती हैं, इज द ग्रेंडियर ऑफ डूम्स, ग्रेंडियर का मतलब होता है जो महान लोग जो होते हैं, ऑफ डूम्स, डूम्स का मतलब जो कयामत या जो मर चुके होते हैं, जो शक्तिशाली महान लोग हैं जो मर चुके हैं। एंड सच, सॉरी, वी हैव इमेजिन, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, जो महान लोग जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, जो अभी शक्तिशाली जो मृत लोग हैं, वो जो माइटी मतलब जो महान, डेड मतलब जो मर चुके हैं, जो शक्तिशाली महान लोग, जो हमारे पूर्वज, जिनकी हम बहुत बड़े बड़े जो जिन्होंने काम किए हैं, हमारे पूर्वज जो बहुत महान हुए हैं, उन लोगों के बारे में जो हम सुनते हैं। वी हैव इमेजिन, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, जो शक्तिशाली जो लोग होते हैं, उनकी जो सुंदरता की, जो बहादुरी की, जो शौर्य की जो कहानियां हैं, वो भी हमारे ऊपर क्या प्रभाव करती हैं, एक सुंदरता का प्रभाव डालती हैं, या फिर हमें एक नया जोश हमारे अंदर पैदा करती हैं। ऑल लवली टेल्स, ये सब के सब जो प्यारी टेल्स में होता है शॉर्ट स्टोरी, ये सब जो कहानियां होती हैं, छोटी कहानियां होती हैं, दैट वी हैव हार्ड टू रीड, जिसने हमें कहीं ना कहीं उनको सुना है या उन कहानियों को हमने पढ़ा है। एंड एंडलेस फाउंटेन, वो कभी ना खत्म होने वाले, फाउंटेन्स मींस क्या होता है, एक फव्वारा, जो कभी ना खत्म होने वाले फव्वारे की तरह होती हैं, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल मींस क्या होता है, इमोर्टल मतलब होता है अमृत या कभी ना मरने वाला, नश्वर, और ड्रिंक मतलब जो पीने योग्य होता है, इमोर्टल ड्रिंक्स मतलब जो अमृत होता है। ये सब चीजें जो एन एंडलेस फाउंटेन, जो ये सब चीजें बताई हैं, जो अच्छे जो महान लोग हैं, जो एक जंगल के बीच में जो झाड़ी है, जो गुलाब का फूल है, जो अच्छी खुशबू बिखेरता रहता है, साफ पानी के जो नाले हैं वो हैं, जो भोली भाली भेड़ें हैं, जो पेड़ हैं, जो अपना एक सीजन को ठंड प्रदान करते हैं, ये सब चीजें, सूरज हो गया, चांद हो गया, और जो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये सब चीजें क्या होती हैं, वो सब चीजें ऐसे कभी ना खत्म होने वाले एक ऐसे अमृत के फव्वारे के समान होती हैं। पोरिंग इनटू अस, पोरिंग का मतलब होता है धार बांध के या उड़ेलना, एक
वो उड़ेलता रहता है इनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। हेवंस मतलब स्वर्ग, ब्रिंग का मतलब होता है किनारा। ब्रिंग मींस क्या होता है? किनारा। तो इस पॉइंट के अंदर किन चीजों के बारे में बता रखा है? पहले फर्स्ट स्टेंजा में तो हमने बता रखा है कि जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो कभी भी बेकार में नहीं गुजरती हैं, अच्छा प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, एक कभी ना खत्म होने वाला। जो उदासी की चीजें होती हैं, जो बेकार की चीजें होती हैं, जो निराशा की चीजें होती हैं, वो होती हैं डिस्पोंडेंस, निराशा होती है। इनह्यूमन, अमानता, डेथ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव में जो कमी होती है। ग्लूमी डेज, उदासी के जो दिन होते हैं। अनहेल्दी, अस्वस्थ और डार्क डेज, रहस्यमयी रास्ते होते हैं। ये सब चीजें क्या होती है कि आदमी के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालती है जिससे वो डिप्रेस होता है, जिससे वो निराश होता है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ क्या होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं जो आदमी को हमेशा, सुंदरता की जो चीजें होती हैं जो अच्छी होती है, जो इसमें बता रखा है कि यहाँ से कौन से छोटे जो पेड़ होते हैं, सूरज होता है, चांद होता है, और इसके जो गर्मी के सीजन के खिलाफ जो एक अच्छा, जो जंगल के बीच में जो झाड़ी होती है, ये सब चीजें, साफ पानी के जो नाले होते हैं, ये सब चीजें एक अलग इंप्रेशन डालती हैं आदमी के माइंड पे, जिससे क्या होता है उसके अंदर दोबारा से एक जोश, एक नया जज्बा पैदा होता है अपनी लाइफस्टाइल को जीने का। जो मीनिंग्स हैं उसकी, बोअर मीन्स होता है शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, मोरो मीन्स टुमारो, कल, ब्रीदिंग मतलब होता है कवरिंग, लपेटना, स्पिट ऑफ मतलब के बावजूद, डिस्पोंडेंस, लॉस ऑफ होप, निराशा, डर्थ, शॉर्टेज, कमी, और डार्क वेज, वेरी मिस्टीरियस जो थिंग्स होती हैं। पाल मतलब कॉफिन, कफन या एक कर्टेन्स, पर्दा, जो डार्क स्पिट, डिजेक्टेड हार्ट या निराश दिल, स्पॉन्टिंग मतलब प्रोड्यूसिंग, पैदा करना होता है। बून मतलब होता है वरदान होता है, ब्लेसिंग्स होता है। रिल्स मतलब शॉर्ट रिवर, छोटी नदी होता है। कवर्ड मतलब छिपाने की जगह। गेंस मतलब मींस अगेंस्ट, टू शेयर देमसेल्फ, अपने आप को छिपाना। ब्रेक मींस झाड़ियां। रिच विद, ज्यादा, बहुत, रिच मतलब बहुत ज्यादा, विद भरी हुई, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। स्प्रिंगलिंग मींस बखेरना। मस्क रोज मतलब मींस सफेद गुलाब। ब्लूम्स मतलब होता है फूल। डूम्स मीन्स होता है जो कयामत का दिन, या जब भगवान पुरस्कृत करते हैं अपने आप को या अपने पास बुलाते हैं उस समय जो टाइम होता है। माइटी डैड मीन्स होता है शक्तिशाली लोग। इमोर्टल ड्रीम मीन्स होता है अमृत। ड्रीम्स मतलब होता है किनारा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। जो इसकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, असाइनमेंट के लिए आप स्कूल लोग नाम की जो द गुरुकुलम स्कूल की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें। स्कूल लोग स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करें। आईडी पासवर्ड के लिए आप स्कूल में कांटेक्ट करें। थैंक यू।